ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो हार्ड वर्क कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मेहनत लगन है तो आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो वो एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हैं। सर क्योंकि टाइम का सर फ्रेमिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए। सर थोड़ा सा बताएं सर ओवरऑल कैसे टाइम मैनेज। वो हर चीज़ के लिए आप एक अलग एक किताब ले लीजिए और करंट अफेयर्स के लिए कोई मंथली कोई भी सर आपने जो फॉलो किया थोड़ा मेंशन कर दिया। तो बाद में वो दो पेज इकट्ठा होकर मान लीजिए 50 पेज या 30 पेज हो गया, वो 30 पेज में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपका आंसर कैसे अलग हो दूसरों के आंसर से, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का खेल, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा कीजिए। ये नहीं है कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर सवाल है तो आप जो आपको पता है राष्ट्रपति के बारे में आप सब लिख दें। आप क्वेश्चन का डिमांड पढ़िए। सर इससे के लिए आपका क्या टिप्स होगा? ऐसे के लिए सबसे पहले तो है कि आप तो सर प्लान बी लेके चला जाए या फिर सर सिर्फ इसी पर फोकस रहा जाए, आपकी क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ अमन आनंद सर हैं। 67 बीपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें सर का फर्स्ट रैंक है। तो इनसे हम जर्नी जानेंगे, इनका स्ट्रगल जानेंगे और किस टाइप का कंटेंट, कौन कौन सा बुक लिस्ट वगैरह सर ने फॉलो किया था कि रैंक 1 लेकर आए। और सर बिहार प्रशासनिक सेवा में सर का चयन हुआ है। तो हम एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी पे इस पर बात करेंगे। तो यदि इस वीडियो से आपके प्रिपरेशन में थोड़ी वैल्यू ऐड हो तो चैनल ग्रो करने के चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिए। सर सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा सर फील हो रहा है? सर पीडीएफ सर जब होली पीडीएफ आपने स्क्रॉल किया होगा एस्पिरेंट के लिए, यार होली पीडीएफ हो जाता तो सर ज़्यादा नाम ढूंढने में तो दिक्कत नहीं हुई होगी? नहीं, जैसे कि ये था कि दिमाग में था कि जैसे स्टार्टिंग में टॉप 50 में रैंक आ जाएगा, तो जब पहला नाम ही जब देखा तो फिर पहले तो नाम देखा तो फिर भरोसा नहीं हुआ, फिर रेल नंबर मैच किया, फिर लगा कि नहीं ये ठीक है, ये हमारा ही है। ओके सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मीडियम और सर अटेम्प्ट क्या रहा था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, मीडियम मेरा इंग्लिश था और ये मेरा बीपीएससी में दूसरा अटेम्प्ट था। सर अपने बारे में थोड़ा बताएं सर ब्रीफली। मेरा पढ़ाई लिखाई पूरा दिल्ली से हुआ है। पिताजी दिल्ली में अध्यापक हैं, स्कूलिंग भी दिल्ली से हुआ है, फिर कॉलेज भी दिल्ली से ही हुआ है। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी में आ गए थे और लास्ट ईयर 66वीं बीपीएससी में रैंक 52 आया था। तो उस टाइम आरडीओ का पद मिला था, तो उस पद पे अभी मधुबनी में ट्रेनिंग में कार्यरत हैं और इस बार रैंक 1 हासिल हुआ है। सर पढ़ाई में सर क्या रहा है? सर ह्यूमैनिटीज रहा है कि सर? नहीं, हम बीटेक हुआ है मेरा कंप्यूटर साइंस में, तो बीटेक करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी में आ गए थे। ओके सर ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई में कैसे था, आप किस टाइप के स्टूडेंट थे? क्योंकि कंसेप्ट होता है स्टूडेंट के बीच में कि जो सिविल सर्विसेज क्रैक करता है बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहता होगा। नहीं, ये जैसे ये एक मिथ है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो हार्ड वर्क कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मेहनत लगन है तो आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो वो एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हैं। और हम भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थे, कोई उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर कोई इतना, लेकिन ये था कि हाँ हार्ड वर्क और लगन हमेशा से था। बचपन से पिताजी शिक्षक हैं, तो हमेशा घर में पढ़ाई का माहौल था। चाहे हम हो, बड़ी बहन हो या फिर हमारे परिवार में जितने भाई हैं हमारे, सब पढ़ाई की तरफ ही सब आगे बढ़े हैं। ओके सर किसका कंट्रीब्यूशन सर ज़्यादा रहा आपकी प्रिपरेशन में, पूरे जर्नी में, और सर किसे डेडिकेट करना चाहते हैं? सर कंट्रीब्यूशन बहुत लोगों का रहा। हमारे पहले तो भगवान का आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, हमारी बड़ी बहन का आशीर्वाद रहा, हमारे भाई हैं ये संदीप हैं, कुलदीप हैं, इन दोनों ने बहुत हेल्प किया। हमारे दोस्त हैं प्रदीप हैं, शिवांगनी हैं, इन्होंने काफ़ी हमेशा से सपोर्ट रहा उनका, हमेशा साथ में ऊपर उतार चढ़ाव सब जगह हमेशा साथ में रहे। ओके सर क्या टाइम टेबल फॉलो किया करते थे सर? जिस समय प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपके पास 24 आवर होते होंगे, तो उस समय सर आपके पास सर हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता होगा। अब जैसे आरडीओ में सर सिलेक्ट होने के बाद में सर काफ़ी सर हेक्टिक शेड्यूल हो गया होगा, तो सर टाइम मैनेजमेंट सर क्योंकि टाइम का सर फ्रेमिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए। तो सर थोड़ा सा बताएं सर ओवरऑल कैसे टाइम मैनेजमेंट हो? सर देखिए, जब एग्ज़ाम दिए थे उसका मेंस, तो उस टाइम ज्वाइन ही किए थे, तो उस टाइम हम मेंस पहले दिए थे। लेकिन अगर जब जॉब में हैं अभी, तो जितना समय मिलता है, चाहे 4 घंटा मिलता है, 3 घंटा मिलता है, तो अब उस 3 घंटे 4 घंटे को बेस्ट यूज़ करिए, उसमें अपना बेस्ट जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करिए। तो वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, आपको 18 घंटे पढ़ना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, मैटर करता है कि आप 3 घंटे पढ़ कैसे रहे हैं। वहाँ पर आपको अपना बेस्ट देना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना 3 घंटे बिल्कुल आप और आपका जो भी किताब है या फिर जो भी नोट्स हैं आप उसी में लगे रहिए। ओके सर कोचिंग वगैरह सर रोल रहा है प्रिपरेशन में या फिर सेल्फ स्टडी से ही आपने? नहीं, ये सब कुछ सेल्फ स्टडी का ही रहा है, कोचिंग का अभी कभी जरूरत नहीं। सर आपने सर कोचिंग नहीं लिया था, लेकिन एस्पिरेंट जो होते हैं उनको लगता है बिना कोचिंग असर नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा इसको बताएं, एक्सप्लेन करें कि बिना कोचिंग नहीं। देखिए ऐसी बात नहीं है, कोचिंग एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कभी कभी कोचिंग हेल्प भी करता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम पढ़ाई में लगे हुए थे तो पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। बहुत लोग क्या होता है कि
बीटेक करते हैं, अभी जो भी ग्रेजुएशन करते हैं उसका जॉब पकड़ लेते हैं, फिर 2 साल 3 साल 5 साल नौकरी करते हैं, तो उनका पढ़ाई से लिंक टूट जाता है। तो वहाँ पर कोचिंग की जरूरत पड़ जाती है ताकि एक गाइडेंस अच्छा मिले। हमारे केस में क्या था कि कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत तैयारी में आ गए, तो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने गाइड किया, हमारे साथी थे जो साथ में तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों का भी हमें सपोर्ट था, तो गाइडेंस मिल गया था, तो इसलिए कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ओके सर, सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन सर क्या रहा था आपकी? मतलब कि सर बीटेक करने के बाद में सर एस्पिरेंट सर कमेंट में लिख के भी जाते हैं कि बीटेक को ला के इधर पूरा वो कर रखे, हम लोग को एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, तो सर वो मोटिवेशन सर कहाँ से मिलता है? सर मोटिवेशन अंदर से ही था कि पब्लिक लोक सेवा करना है, पब्लिक सर्विस करना है, तो इसी में ही आगे बढ़ते रहे अपना, और मौका मिला है, अच्छा मौका मिला है, और जो भी काम मिलेगा उसे फुल ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से करने के प्रयास करेंगे। ओके सर, अब थोड़ी स्ट्रेटेजी की सर बात कर ले। सर प्रीलिम्स के लिए सर आपने क्या स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो किया था सर? क्या बुक लिस्ट, क्या कंटेंट थे सर आपके? देखिए प्रीलिम्स जो है बीपीएससी का बहुत थोड़ा फैक्चुअल होता है कंपेयर टू यूपीएससी या फिर अदर स्टेट यूपीएससी। तो प्रीलिम्स में क्या है कि आपको जो भी आपका जो सिलेबस है, जैसे हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, और आपका बिहार स्पेशल हो गया, और 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो हर चीज़ के लिए आप एक अलग एक किताब ले लीजिए, और करंट अफेयर्स के लिए कोई मंथली कोई भी सर आपने जो फॉलो किया थोड़ा मेंशन कर दीजिए। जैसे कि मैंने करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया का मैगजीन, एडिटोरिया और स्पीडी दोनों फॉलो किया था। हिस्ट्री के लिए जो नॉर्मल सोर्सेज हैं, स्पेक्ट्रम है, वो फॉलो किया था। बिहार स्पेशल के लिए एक केबीसी की बुक आती है बिहार समग्र, वो मेरा मेन सोर्स था बिहार स्पेशल के लिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत था, और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के लिए तो रमेश सिंह और माजिद हुसैन सर। मेन सोर्सेज जो नॉर्मल सोर्सेज हैं, सब किताब वही पढ़े हैं, किताब हमने कोई अलग नहीं पढ़ा है। फ़र्क है कि हाँ, रिवीजन थोड़ा ज़्यादा करना होता है, सोर्सेज कम हो, मल्टीपल रिवीजन हो, तो आपका रिजल्ट जरूर अच्छा। सर मल्टीपल रिवीजन का सर अपना नाम ले से ले रखे हैं सर, तो रिवीजन करना सर बहुत लोग अलग अलग सर स्टाइल होता है, बहुत लोग सर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। सर आप किस टाइप के टैक्टिक्स के साथ रिवीजन करते हैं? मान लीजिए सर कोई आज सर आपने टॉपिक पढ़ा, तो उसको फिर कैसे रिवाइज करते थे? देखिए रिवीजन करने में मेरा क्या प्लान, वो स्ट्रेटजी था कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप 1 पेज पे या 2 पेज पे वो समराइज करके लिख दीजिए अपने स्टाइल में, अपने नोट्स की तरह। तो बाद में वो 2 पेज इकट्ठा होकर, मान लीजिए 50 पेज या 30 पेज हो गया, वो 30 पेज में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो शॉर्ट नोट्स की तरह से रिवीजन करने में आसान होगा। ओके सर, अब मेंस की थोड़ी सी बात करिए कि जैसे कि अब सर मेंस सर थोड़ा पैटर्न सर चेंज हुआ है, अब सर बदलते हुए परिदृश्य में सर आप क्या मतलब टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? अब थोड़ा सा जैसे कि जो हाँ पैटर्न जरूर चेंज हुआ है बीपीएससी का, तो इस बदलते हुए पैटर्न के साथ क्या है कि आपको थोड़ा सा खुद को जो पढ़ाई का है उसको थोड़ा और फैलाना पड़ेगा, थोड़ा और एग्जॉस्टिव करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से तैयारी होती थी और उस हिसाब से क्वेश्चन आते थे। अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आने लगे हैं, डायनेमिक क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इस हिसाब से करंट अफेयर्स सेक्शन हो गया या हिस्ट्री हो गया, उसमें थोड़े और एडवांस स्टडी और डीप स्टडी करने की जरूरत पड़ गई है। सर थोड़ा बुक लिस्ट मेंशन कर दीजिए, आपने मेंस के लिए क्या रखा था? सर बुक लिस्ट के लिए तो जैसे हिस्ट्री के लिए आप कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक अच्छी है, और नॉर्मल हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी के लक्ष्मीकांत सबसे बड़ा सोर्स है, वही एक सोर्स है जो बढ़िया सोर्स है। उसके बाद इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए आप इकोनॉमिक्स के लिए विवेक सिंह की बुक काफ़ी जो मैंने फॉलो की थी, और ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर की बुक फॉलो की थी। और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए विज़न के मंथली मैगजीन जो आते हैं, ये मंथली मैगजीन, वो उस मैगजीन से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी, ये 3 आप कवर कर सकते हैं हर मंथ का। तो मेन सोर्स यही थे। ओके सर, आंसर राइटिंग सर बात करिए। सर आंसर राइटिंग सर आपने जब स्टार्ट करा होगा तो सर होता है कि सर स्टार्टिंग में सर अच्छा नहीं लिख पाता है कोई, तो सर एस्पिरेंट भी जब स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छा करने के लिए सर उसमें क्या एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आंसर बहुत इंपरेटिव? देखिए आंसर जो होता है वो कंटेंट का होता है, आपके पास कंटेंट है तो आप अच्छा आंसर आराम से लिख सकते हैं। अब ये होता है कि आपका आंसर कैसे अलग हो दूसरों के आंसर से, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा कीजिए, आप बुलेट पॉइंट्स में बनाइए, आप डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, तो इस तरह से आंसर थोड़ा और अच्छा आपका दिखेगा, कंटेंट आपका और निखर के बाहर आएगा। सर जैसे कि आप सर बताएं कि सर जैसे कंटेंट और निखर के बाहर आएगा, सर कंटेंट रहते हुए भी सर एस्पिरेंट जो है कि उससे कॉपी पर सर नहीं उतार पाते हैं, तो सर वो कहाँ मिस्टेक्स होती है, कहाँ कमी होती है? सब मिस्टेक्स कभी कभी क्या होता है, मेंस में मेन मिस्टेक होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन का डिमांड है कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए माननीय राष्ट्रपति के ऊपर कुछ सवाल है, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर सवाल है तो आप जो आपको पता है राष्ट्रपति के बारे में आप सब लिख दें। अब क्वेश्चन का डिमांड पढ़िए कि क्वेश्चन में राष्ट्रपति
के बारे में क्या पूछा गया है, आप उसी चीज़ के बारे में, तो क्वेश्चन के डिमांड को अच्छे से समझिए और उसी हिसाब से आप आंसर करिए। सर अब इंटरकनेक्ट करने की बात होती है कि सब्जेक्ट को सर मतलब लिंक किया जाए, सर उसके लिए सर क्या स्किल डेवलप करना चाहिए स्टूडेंट? देखिए सब कुछ इंटरकनेक्टेड ही है। इनफैक्ट GS1 GS2 हम देखें अगर BPSC में, तो ये GS जनरल स्टडीज़ है, तो आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का यूज़ आप इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का यूज़ आप पॉलिटी में भी कर सकते हैं। तो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपको आपकी पढ़ाई को इस तरह से करना है कि बहुत सारे फैक्टर्स को आप एक आंसर में जोड़ पाएँ। किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करने के लिए उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जैसे सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, ज्योग्राफिकल डायमेंशन, हिस्टोरिकल डायमेंशन। तो आप सब डायमेंशन को एक साथ जोड़ के एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। ओके सर, इससे के लिए आपका क्या टिप्स होगा? ऐसे के लिए सबसे पहले तो है कि आप कंटेंट अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। किसी भी ऐसे के लिए आप उसे 10 मिनट 15 मिनट पहले समय लगाइए। उसके बाद आप उसका एक रफ स्ट्रक्चर तैयार करिए, कैसे हमको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना है। पैराग्राफ वाइज ऐसे लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ हों और उसमें कंटेंट हो, मतलब हर पैराग्राफ का कंटेंट एक दूसरे से कोहेरेंट हो। सर अब जैसे कि 17th सर BPSC के जब प्रीलिम्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग सर मतलब मान गए कि सर 6 महीने 7 महीने बाद सर एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो, सर आपका क्या मतलब टिप्स होगा स्टूडेंट्स के लिए? मेन टिप्स यही है कि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है BPSC के, वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उससे एनालाइज करें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। और जो भी सोर्सेज हैं मार्केट में, जो कॉमन सोर्सेज हैं, जो सब वही पढ़ते हैं, आप मल्टीपल रिवीजन के साथ उन सोर्सेज को पढ़िए तो बिल्कुल ज़रूर हो जाएगा आराम से। ओके सर, अपने तरफ से सर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें जो एस्पिरेंट के लिए आपकी सर बातें 2-3? सर यही बातें हैं सर कि हार्डवर्क और मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमेशा लगन से पढ़ाई करते रहिए और सफलता ज़रूर आएगी। ज़रूरी नहीं जल्दी आए, बाद में भी आ सकती है, लेकिन आएगी ज़रूर। ओके सर, एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा आपसे कि जैसे सर आप सर सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट सर BPSC की प्रिपरेशन करते हैं, UPSC की प्रिपरेशन करते हैं। सर कहा जाता है कि सिविल सर्विस सर UPSC जैसा होता है, क्या अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इनकी परस्यूट ऑफ स्पेल करीब होता है। सर TBF की एक सर सीरीज आई थी स्टूडेंट स्टोरी, आपने शायद देखी भी होगी। तो सर प्लान B लेके चला जाए या फिर सर सिर्फ इसी पर फोकस रहा जाए, आपकी क्या एडवाइस होगी? हाँ, जैसे कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी में आ रहे हैं, जिसमें आपका स्टेट PCS और UPSC आता है, तो यहाँ पर प्लान B थोड़ा सा ज़रूर होता है। आप प्लान B, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा समय लग जाता है, 3 साल 4 साल लग जाता है, तो उस टाइम आपको ज़रूरत है कि आप प्लान B को प्लान A बनाइए। आप प्लान B पे काम करिए, प्लान B आपका हो जाता है, फिर आप दोबारा प्लान A पे आके अपना उसको काम करिए। तो स्टार्टिंग में तो जब हम तैयारी शुरू किए थे तो प्लान A तो UPSC का था, बट UPSC उस टाइम सफलता उसमें नहीं मिल रही थी, तो प्लान B हमारा BPSC का था। तो इसमें सफलता मिल गई। अब इस सफलता के बाद हम दोबारा अपना प्लान A पे काम करना चाहेंगे और उसको और अच्छा करना चाहेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। इस बार सर्विस करता हूँ सर कि आप जिस भी सर्विस में जा रहे हैं, और अब से ही उम्मीद करते हैं सारे जो एस्पिरेंट है, सारे पीपल जो है सराउंडिंग सर, तो वही चाहते हैं कि आप जिस सर्विस में जा रहे हैं वहाँ पे सर अच्छे तरीके से आप काम करें, और जो भी सर निचले तबके के लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके लिए सर आप अच्छे पदाधिकारी बनना, अच्छे नीति निर्माता बनें। सर थैंक यू सो मच सर।